वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। आज के ये सेशन के अंदर हम केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 14 में पार्ट 1 बायोमोलेक्यूल के अंदर पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बायोमोलेक्यूल मीन्स दिस इज द कंप्लीटली पार्ट ऑफ बायोलॉजी, बट वी ऑल नोज दैट हमें इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो दोस्तों एक होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या आपने ये नाम सुना है कार्बोहाइड्रेट का? यस सर। कार्बोहाइड्रेट एक हो जाता है, दूसरा है दोस्तों इसके अंदर प्रोटीन, तीसरा न्यूक्लिक एसिड, चौथा लिपिड्स, पांचवा विटामिन, छठा एंजाइम, दोस्तों तो ये सब क्या है? दीज आर कॉल्ड बायोमोलेक्यूल्स। ये बायो का मतलब होता है जीव। हमारे जैसे जीव के अंदर जो मोलेक्यूल रहते हैं उनको बायोमोलेक्यूल बोला जाता है। और ये सारे मोलेक्यूल्स को हम क्या करते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, इसके बिना हमारा जीवन जो है वो इनकम्प्लीट रहता है। हमारे लिए इसमें से एक भी मॉलिक्यूल अगर कम है बॉडी के अंदर तो नहीं चलता। तो इसीलिए, और ये केमिस्ट्री के अंदर इसके कुछ फंक्शनल्स होते हैं, तो वो समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री टॉपिक आपको दिया गया है दोस्तों। अब बात ये हो रही है कि ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर शुरुआत से ही हम अगर देखेंगे, जो लिविंग थिंग होती है, लिविंग सिस्टम्स होती हैं, उसकी प्रोसेस को सिस्टमेटिक बनाने के लिए यस हमें हमारी बॉडी के अंदर जो भी वर्क हो रहा है वो वर्क को सिस्टमेटिक होने के लिए हमें ये सारे क्या चाहिए? बायोमोलेक्यूल्स चाहिए। ये सारे बायोमोलेक्यूल्स की वजह से ही हमारे बॉडी की सारी रिएक्शंस जो है वो प्रॉपर तरीके से होती है। सही है दोस्तों? कैसे होती है? प्रॉपर तरीके से होती है। तो आप लोगों को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि अब हम इसको बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक नई ब्रांच है ये, कि जिसके अंदर जो लिविंग थिंग है उसके बॉडी के अंदर जो जो पार्ट है और जो जो मोलेक्यूल्स होते हैं उसका स्टडी अगर हम जिस तरीके से करते हैं उसको बायो केमिस्ट्री बोलते हैं। बायोलॉजी वालों ने तो 11th के अंदर ही, स्टैंडर्ड 11th में ये पूरा चैप्टर पढ़ ही लिया है, और हर बार कहीं ना कहीं ये वर्ड्स उनकी लाइफ में, मतलब उनके टेक्स्ट बुक के अंदर आते ही रहते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ आपको पता ही है दोस्तों। यस और नॉट? यस। तो अब हम सबसे पहले अभी इसमें क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक है आपके बुक में, प्रोटीन वाला है और न्यूक्लिक एसिड वाला है। ये लिपिड, विटामिन और एंजाइम का मोस्टली टॉपिक ओमिट किया हुआ है इसमें से। तो दोस्तों हम ज़्यादातर फोकस जो टॉपिक हमारे इसके अंदर है उसी पे ही करने वाले हैं। रेडी? क्योंकि वही ज़्यादातर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स, ये वर्ड के अंदर दो वर्ड आ जाते हैं। कार्बो मतलब कार्बन,
हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर। जो मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और पानी दोनों रहता है, ये मॉलिक्यूल क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। उसका कॉमन फॉर्मूला मैं बताता हूँ, CxH2O। द कॉमन फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बन का CxH2O। चलो बच्चों, आपको ये पता है कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन आता है? सर हमें ये तो पता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब में ओज आ रहा है सर। सेल्यूलोज, हाँ, स्टार्च, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है जो कार्बोहाइड्रेट है और वो हमें मिलते हैं दोस्तों। जनरली ये इनिशियली हमें कहाँ से मिले थे? फ्रॉम प्लांट्स। हमें ये सबसे पहले प्लांट्स में से मिले हैं। अब दूसरी चीज़ कि भाई ये प्लांट में से मिले हैं, तो हम सबसे पहले ले रहे हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज की बात जब होती है तो उसके अंदर आपका C6H12O6 होता है, जिसको हम अगर इस तरीके से लिखना है तो भी लिख सकते हैं, जैसे कि C6H2O6। तो दोस्तों, इट इज़ योर carbohydrate which contain this kind of common formula। चलो फिर आ रहा है सुक्रोज, C12H22O11। ये क्या है दोस्तों? फार्मूला ऑफ सुक्रोज। अगर ये ऐसा है C12H2O11, तो ये बन जाएगा आपका सुक्रोज। अब ये अगर सुक्रोज बन जाता है तो ये भी आपका इसको फॉलो करता है। तो जो मॉलिक्यूल ये फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों ऐसा इनिशियली माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला क्या कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, जैसे कि मैं एक नाम देता हूं आपको, रेहमनोज। इट हैज़ अ फॉर्मूला लाइक दिस, C6H12O5। दोस्तों क्या इसमें ऐसा फॉर्मूला मिलता है? सोचो, H2O तो सर ये 12 है और ये 5 है, तो नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे 10 होता तो मिलता और यहाँ पे 6 होता तो मिलता। फिर भी इट इज कार्बोहाइड्रेट। बट कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, बट दे फॉलो CxH2O कॉमन फॉर्मूला। दीज आर, चलो सबसे पहला कौन है? तो मैं बता रहा हूं आपको, एसिटिक एसिड। सुनो दोस्तों, कौन सा है? एसिटिक एसिड। अब अगर ये एसिटिक एसिड है तो आपका फॉर्मूला हो जाता है CH3COOH। तो दोस्तों C2H4O2 होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C2H2O ट्वाइस। बट
इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। मतलब ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिसमें ये फॉर्मूला फॉलो नहीं होता फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसीलिए ये है एक लैक्टिक एसिड है। तो ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर अगर हमें बताया जा रहा है कि ये जो फॉर्मूला हम बताना चाहते हैं कौन सा, CXH2OY, वो सब के लिए सही नहीं है। तो बाद में ये सेंटेंस जो था वो चेंज कर लिया कि भाई फॉर नॉट ओनली दिस फॉर्मूला containing molecule are called a carbohydrate, but they have a property like carbohydrate. These molecules are called carbohydrates. तो यहाँ पे एक ये वर्ड समझ में आया बच्चों, आ गया है दोस्तों? यस, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता होना चाहिए। तो ओके लिख के, और जब मैं बोल देता हूँ ओके तो आपको स्क्रीनशॉट लेके ओके बोलना है। ओके ओके, डन। देन फॉर नेक्स्ट, बात यह है दोस्तों कि आपने एक वर्ड बुक में अगर देख रहे हो तो आपको दिख रहा है, हेलो સર સ્ક્રીનશોટ લેવાનું બાકી રહી ગયું છે. 1 મિનિટ થોડું વિચારવાનું. टेक इट। ઓકે ડન સર. चलो, पोली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ऐसा एक वर्ड आपके सामने आएगा जब पढ़ोगे तब। और दूसरी बात है पोली हाइड्रोक्सी कीटोन, इनको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। तो सर ऐसा क्यों बोला? चलो मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं ग्लूकोज, और इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं फ्रुक्टोज। तो दोस्तों ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। फ्रुक्टोज का क्या है? C6H12O6। तो इससे तो हमें इतना पता चलता है कि भाई ये ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज हमें मिल गया है। तो मैं आपको, ये बच्चों कुछ बायोलॉजी वालों को पता होगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मूला में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, 6 कार्बन जो है ना C6, वो ऐसे लिनियरली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। चलो सबसे पहले 6 कार्बन आर अटैच विथ ईच अदर इन अ linearly. First carbon contain aldehyde CHO group and last carbon contains OH group. Means it's a primary alcohol. Second, अब यहाँ पे क्या होगा तो दोस्तों, ये सिर्फ आपके अभी जानने के लिए, बहुत बार इसको हम ड्रॉ करेंगे। OH H H OH OH H H OH। तो इनको, ये क्या पता चला, ये OH लेफ्ट साइड पे क्यों है वो तो बाद की बात है, हम समझेंगे इसको। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं पोली का मतलब क्या होता है। पोली का मतलब होता है मोर। मोर मीन्स कितना, 2 या 3 से ज्यादा। दूसरी चीज, हाइड्रोक्सी वर्ड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सी। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोक्सी? तो दोस्तों हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH। ज्यादा OH, कितने OH है, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें 5 OH है, तो पोली हाइड्रोक्सी। अल्डिहाइड ग्रुप है, इसीलिए ये अल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसीलिए ग्लूकोज इज कॉल्ड द पोली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड।
दूसरा फ्रुक्टोज, सी 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 एंड सी, 6 कार्बन लीनियरली ही होते हैं ये। दूसरी चीज, उसमें कीटोन ग्रुप होता है जो सेकेंड कार्बन पे होगा, और पहले कार्बन पे क्या आएगा, OH, H OH H OH। अगर इस तरीके से अगर आपको जैसे हमने उसमें दिखाया वैसे ही दिखाना है तो भी दिखा सकते हैं, ये तो याद रह जाएगा अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो। चलो तीसरे कार्बन पे जैसा ग्लूकोज में था, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, हेलो, सुनाई दे रहा है दोस्तों? चलो अब हम जा रहे हैं आगे इसके अंदर कि यहाँ पे ये तो आ जाएगा OH H H OH H OH और लास्ट में हो जाएगा CH2H। तो देखा आपने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला तो सेम है, हाँ? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला तो कैसा है, सेम है। तो दोस्तों इसी वजह से हम ये कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाई ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो भी चीज़ दिखाई दे रही है उसमें भी देखो एक OH, 2, 3, 4 और 5, मतलब ज़्यादा है, इसीलिए पॉलीहाइड्रोक्सी, और उसमें कीटो ग्रुप है इसीलिए उसको कीटोन बोला जाता है। आर यू रेडी दोस्तों? और एक मॉलिक्यूल है अपना स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला है CN, सॉरी सॉरी C6, स्टार्च का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है C6H10
O5N। हाँ दोस्तों, ये भी फॉर्मूला आपका ऐसा ही है। इसमें अगर पानी डालेंगे ना, अगर इसमें पानी डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? C6H12O6। हाइड्रोलिसिस, N मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलते हैं। अब अगर आपको कोई पूछेगा कि स्टार्च किससे बना है, तो आपको बोलना है कि सर स्टार्च ग्लूकोज ही तो बात है कि स्टार्च हमारा किससे चीज से बना है? ग्लूकोज से बना है। या तो C12H22O11, उसमें भी अगर पानी डालेंगे H+ के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिल जाएगा? C6, ये सुक्रोज है ना, H12O6, C6H12O6, तो ये ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज मिलता है, जिससे हमें इतना ज्ञात होना चाहिए कि ऐसे ये बोला है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और थर्ड वर्ड द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। अब ऐसे कंपाउंड जिससे हमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज जैसे मॉलिक्यूल मिलते हैं, जैसे कि स्टार्च और सुक्रोज, आर ऑल्सो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। यहां पे एक वर्ड है ऑप्टिकल एक्टिव, ये वर्ड हमने 10th चैप्टर में पढ़ लिया है। ऑप्टिकल एक्टिव कौन हो सकता है? मॉलिक्यूल विच कंटेन चिरल कार्बन, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो चिरल कार्बन, मतलब कि all the four valency are satisfied by different group, that is called a chiral carbon। और ऐसा कार्बन जिसमें भी है that molecule is ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये MCQ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? यस। अच्छा, एक बात है हमारी, शुगर जो होती है वो कैसी होती है दोस्तों? स्वीट। अरे वाह, है ना। और आर ऑल्सो कॉल्ड सुगर्स, इसको क्या बोला जाता है? शुगर्स। और उसका एग्जाम्पल है हमारा कॉमन शुगर, जो हम चाय बनाने में यूज करते हैं, वो यूज इन अवर होम नेम सुक्रोज। आपको पता है कि भाई कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं, ऑल्सो इट इज कॉल्ड सैकेराइड, है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड। क्या मीनिंग होता है दोस्तों सैकेराइड का? यस, सैकेरिन वर्ड ग्रीक में आता है, सैकेरिन का मतलब होता है शुगर, और इसीलिए यहाँ पे हमें सैकेरिन वर्ड होता है। और आपने भी नाम सुना है सैकेराइड, यस और नॉट? बच्चों समझ में आया? इट्स ए सैकेराइड। ओके है, डन। चलो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हमें करना है, तो दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इन 3 ways।
One is monosaccharides. Second is oligo. और तीसरा पॉलीसैकेराइड। दोस्तों मोनोसैकेराइड मतलब क्या? दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड। भाई समझ में आ रहा है? मतलब इसके एग्जाम्पल है आपके C6H12O6 ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज एटसेट्रा आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। चलो दोस्तों समझ में आया आपको? यस। 20 टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड आर यूज्ड। कितने भाई? 20 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। ओके दोस्तों, तो ये हो गया आपका मोनोसैकेराइड। रिबोज एक वर्ड है, रिबोज, और ये रिबोज होता है डीएनए और आरएनए में, समझ लेना, वो भी एक मोनोसैकेराइड ही है। चलो दूसरा है ओलिगोसैकेराइड। तो दोस्तों ओलिगोसैकेराइड क्या है? ओलिगो में आता है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड टेट्रासैकेराइड बोला जाता है। दोस्तों डाइसैकेराइड मतलब बाय हाइड्रोलिसिस इट गिव्स 2 मोनोसैकेराइड। दोस्तों हमारा सुक्रोज आता है इसमें, अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलते हैं। ऐसे ही माल्टोज आता है, अगर माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक ग्लूकोज एंड एक ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज ही मिलते हैं। और लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक गैलेक्टोज एंड एक ग्लूकोज मिलता है। ट्राइसैकेराइड का मतलब बाय हाइड्रोलिसिस of this kind of saccharide gives 3 monosaccharide। इसका फॉर्मूला क्या होगा और नाम है इसका मेलिट्राइओज। समझ लेना, मेलिट्राइओज। तो दोस्तों कोई आपको पूछेगा, जनरल इसके फॉर्मूला होता है C6H12O6 आता है, ये जनरल हो गया। चलो इसका क्या होगा? C12H22O11 होगा, हाँ या ना? और यहाँ पे क्या होगा? C18H36। C18
H30 O15. This is the common formula. Tetrasaccharide by hydrolysis it gives 4 monosaccharides. ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? C24H 49. नहीं सॉरी, यहाँ पे 32 आएगा और यहाँ पे 16 आएगा और यहाँ पे 42 और ये 21 आएगा। तो ऐसे ये फॉर्मूला आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया ये बता देता हूँ। अगर मोनोसेकेराइड है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O6, ये कॉमन आपको पता है। अगर डाइसेकेराइड है तो C12H22O11 कैसे बना? तो इसका डबल कितना होता है? 24 और 12 में से एक पानी निकला, 2 टाइम ग्लूकोज एंड एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये बन जाएगा। 3 टाइम अगर ले रहे हैं C18H36O18 माइनस 2 मोल ऑफ वाटर, तो दोस्तों बोलो मुझे, 2 ऑक्सीजन चले गए, 4 हाइड्रोजन चले गए, तो ये 32 हो गया। और ये 4 मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज के बन जाते हैं तो 6 4 ज़ा 24, 12 4 ज़ा 48 एंड 6 4 ज़ा 24 माइनस 3 मोल वाटर निकलेगा। तो चलो 3 ऑक्सीजन इसमें से जाएंगे, किसमें से? 24 में से, तो 21 हो गया। 48 में से 6 हाइड्रोजन गए तो इट इज कॉल्ड 42 और ये 24। यस और नॉट? यस यस यस। अब ये पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीसैकेराइड तो हम क्या बोलेंगे? बाय हाइड्रोलिसिस it gives many मोनोसैकेराइड। जैसे हमने स्टार्च का हाइड्रोलिसिस किया ना, वैसे ही हमें ये मिल जाता है। नॉट स्वीट इन टेस्ट, मतलब ये नॉन शुगर है, और ये दोनों स्वीट इन टेस्ट, इट इज शुगर। ओके दोस्तों, ये भी आपको समझना है, ध्यान में रखना है। इसकी एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं? तो एक है सेल्यूलोज। हाँ दोस्तों, सेल्यूलोज भी ग्लूकोज से बनता है, स्टार्च और ग्लाइकोजन एंड gum. These are the example of polysaccharide. These are the example of polysaccharide. ओके दोस्तों, तो इस तरीके से
हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। अगर बच्चों आपको समझ में आ गया है, कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, वरना स्क्रीनशॉट लेके ओके लिखो। ओके, जी सर। चलो नेक्स्ट। reducing sugar and another one non reducing sugar। क्या मीनिंग होगा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग का? ये शुगर है जो रिड्यूसिंग है और नॉन रिड्यूसिंग है, उनका मतलब क्या होगा? तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताता हूं, द कार्बोहाइड्रेट which can reduce the carbohydrate which can reduce Fehling's solution and Tollens reagent is called reducing sugar। दोस्तों जो शुगर क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है किसको? तो इसको, मतलब किसको? फेहलिंग एंड टॉलेंस को। तो उसको क्या बोला जाता है? रिड्यूसिंग शुगर। और नॉन रिड्यूसिंग कौन हो जाता है? कि जो कैन नॉट रिड्यूस फेहलिंग्स सॉल्यूशन एंड टॉलेंस reagent, it is called a non reducing sugar। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द मोनोसेकेराइड्स वेदर अल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल आएगा इसका। ओके, ये रिड्यूसिंग है। डाइसेकेराइड के अंदर आपका आता है सिर्फ एक ही है, सुक्रोज। वो नॉन रिड्यूसिंग है। ये क्यों है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन क्यों है, कैसे है, वो स्ट्रक्चर से ही हमें पता चलता है कि वो रिडक्शन करता है कि नहीं करता। बच्चों क्लियर है ये? आगे जा रहे हैं इसके अंदर ही। कभी कभी क्या होता है कि इसका नोमेनक्लेचर में इफ नंबर ऑफ कार्बन जो भी है वो और फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन ग्रुप होगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसके नाम क्या होंगे समझ लो। एक है इसमें
सफिक्स यूज होता है ओज। कौन सा सफिक्स यूज होता है? ओज। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके 3 कार्बन हैं तो इसको जनरली हम बोलते हैं ट्राइओज, जनरली ट्राइओज। बट उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है आल्डो ट्रायोज, और ये है आल्डो नहीं कीटो 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 ट्रायोज। जैसे मैंने बताया एल्डिहाइड में है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और उसमें कीटो ग्रुप है। किसमें? इसमें फ्रुक्टोज में। तो उसके अकॉर्डिंग उसके नाम आ जाते हैं। चलो, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो हम बोलेंगे टेट्रा ओज, तो टेट्रोज। और एल्डिहाइड ग्रुप है तो आल्डो टेट्रोज। अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटो टेट्रोज। 5 ग्रुप है और 5 कार्बन है, पेंट ओज, आल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज। 6 कार्बन है, हेक्सोज, आल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज, है ना। 7 कार्बन है, हेप्टोज, आल्डो हेप्टोज, कीटो हेप्टोज। बच्चों, आपको समझ में आया? मुझे बताओ, ये सब में से आप ग्लूकोज को क्या नाम दोगे? लिख के बताओ। ग्लूकोज को क्या नाम दोगे? आल्डो डायोस। ग्लूकोज के लिए बड़ा डायोस है सर। नहीं नहीं नहीं। आल्डो हेक्सोज। यस यस, इट इज कॉल्ड आल्डो, मतलब अल्डिहाइड है, और हेक्सो मतलब 6 कार्बन है, हेक्सओज। कुछ समझ में आया? आल्डो हेक्सोज। चलो, फ्रुक्टोज को क्या बोलोगे आप लोग? आल्डो हेक्सोज। गलत। कीटो हेक्सोज। इट इज कॉल्ड कीटो हेक्सोज। रेडी? चलो, ओके है। वी वांट टू गो फर्दर। ओके सर। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। सबसे पहले उसका प्रिपरेशन। ग्लूकोज इज कॉल्ड अ ग्रेप शुगर। उसको क्या बोला जाता है? ग्रेप शुगर। क्यों भाई? क्योंकि वो राइप ग्रेप्स होता है, उसमें सबसे ज्यादा ग्लूकोज होता है। समझ लेना, अगर पूरे सबके अंदर सबसे ज्यादा ग्लूकोज मिलने वाला है किसी सब्सटेंस में, तो वो क्या है? राइप शुगर ग्रेप्स है, पका हुआ मीठा। आपने कभी कभी ऐसे ग्रेप टेस्ट किए होंगे कि जिसका टेस्ट जो है वो इतना मीठा होता है
कि हम थोड़े से ही खा के तृप्त हो जाते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं। अब इसका प्रिपरेशन की बात आएगी सबसे पहले फ्रॉम स्टार्च। तो अभी ही हमने एक रिएक्शन देखा था उसका, C6H10O5N। दोस्तों आपको लगता होगा कि सर ये स्टार्च का फॉर्मूला मैं भूल जाऊंगा तो क्या होगा मेरा। तो दोस्तों मैं आपको इतना याद करवा लेता हूं कि मुझे इतना पता होना चाहिए, कितना, कि भाई जो ग्लूकोज स्टार्च जो है वो ग्लूकोज से ही बनता है। तो मुझे इसका हाइड्रोलिसिस करवा के यहाँ पे तो C6H12O6 बनाना है। तो दोस्तों ये कुछ कंपाउंड यहाँ पे था, उसमें हमने पानी डाला तो इसमें 2H और एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, तभी तो ये ग्लूकोज बना। तो ऐसा सोच के हम इसको याद रख सकते हैं, C6H10, 12 में से 2 गए हाइड्रोजन तो 10 हो गए, और O कितने हो जाएंगे, O 5। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, क्योंकि 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएंगे, और वी गेट व्हाट, यस, इट इज अवर स्टार्च एंड इट इज अवर ग्लूकोज। तो दोस्तों ये ग्लूकोज जो है वो इतना बढ़िया ऐसे ही मिल जाता है हमें। क्लियर है। पानी के भी n मॉलिक्यूल चाहिए क्योंकि ये n है। दोस्तों इनको पॉलीसैकेराइड बोला जाता है, याद है। यहाँ पे क्या लिया जाता है, तो दोस्तों हाइड्रोलिसिस वर्ड जब आता है ना, तो मोस्टली 90% केसेस में वी आर यूजिंग H+। What is the meaning of H+? We are using, we can use here HCl or H2SO4 for getting H+. And another reaction is from sucrose, C12, H22, O11 प्लस H2O, उसको भी हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, किस चीज़ से, यस दोस्तों। तो इसमें भी अगर पानी ऐड होगा तो आपको तो पता चला कि ये बन गया C12, H24, O12। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ C6H12O6, C6H12O6, ग्लूकोज एंड। तो कॉमर्शियली वी आर यूजिंग दिस प्रोसेस टू फाइंड आउट, कॉमर्शियली ये यूज होता है। दिस प्रोसेस इज यूज टू गेट अ ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाने के लिए हमें ये प्रोसेस यूज करना पड़ता है। बच्चों समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे हम आगे जाना चाहते हैं, इफ यू आर रेडी। ये अब जा रहा है, ओके। यस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अच्छा सर हमें तो पता ही है इसका स्ट्रक्चर, तो कैसा है, अभी ही मैंने बताया। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है, ये पूरा थियरम कभी आपको पूछेंगे नहीं, इसमें से बीच में से 1-2 टॉपिक पूछते हैं। अगर आपने समझ के किया है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन समझ के नहीं किया है तो आप फंस जाओगे। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव our glucose is like this।
भाई समझ में आया? चलो अब हम सबसे पहले स्टेप 1 है, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। कभी कभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको फाइंड करना है, जैसे लेबोरेटरी के अंदर आप वर्क करते हो ना, तो आपको ये दिखाया जाता है कि ये कंपाउंड कौन सा है, आप प्रूव करके अलाओ। तो आप कुछ टेस्ट करते हो कि ये कंपाउंड में इसमें ये डाला तो ये होता है, कलर दिखता है, गैस निकलता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप फाइनली जजमेंट पे आते हो कि यस, ड्यू टू दिस दिस इज दिस कंपाउंड इज दिस, ऐसा आप कंक्लूजन लिखते हो। सिमिलरली आज हम एक्सपेरिमेंट करने बैठे हैं, किस चीज़ का? ग्लूकोज का। तो उसके अंदर अगर हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 जो भी है वो हमें कैसे मिलता है, तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परसेंटेज फाइंड करते हैं, और एम्पिरिकल फॉर्मूला से ही हमें ये मिल सकता है। उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 180, वो हमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग हम फाइनली मॉलिक्यूलर फार्मूला गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्टार्ट होता है, कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। बच्चों आपको कुछ व्यू मिला कि कैसे ये फार्मूला आया होगा? हमारे बुक में कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो एक स्टेप दे रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मास, मोलेकुलर मास ऑफ मोलेक्यूल, तीसरा एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना? तो ये 3-4 चीज़ है कि उसकी वजह से, और चौथी बात वो एन वाला फॉर्मूला अगर याद हो तो, मोलेकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो ये 4 चीज़ से आप क्या कर सकते हो? यस, ये हमें मिल जाता है। नंबर 2, अब हम क्या कर रहे हैं पता है? वो ग्लूकोज का हमारे पास क्या था? सैंपल था, हीट विथ कंसंट्रेट HI। ये कंसंट्रेट HI जो है ना, उसका रोल क्या है दुनिया में, ये बता देता हूं। इट कैन गिव्स सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, सेम नंबर ऑफ कार्बन्स फ्रॉम इट्स 1 अल्कोहल, 2 aldehyde, 3 ketone and 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। दोस्तों ये बहुत बहुत बड़ा MCQ लेवल के लिए आपको काम आने वाली चीज़ है। देखो मैं बताता हूँ, CH3 CH2OH, CH3 CHO, 3 कार्बन का ले लेते हैं तो सबको टेंशन न रहे। 3 कार्बन, इथेन, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेनाल, प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनोइक एसिड। देखो दोस्तों ये सारी चीज़ आपको कहीं पे भी लिखनी नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने जो ग्लूकोज का सैंपल पाउडर लिया है उसको आप HI के साथ गर्म करोगे तो क्यों आपको जो मिल रहा है वो मिलेगा। ये सब का, इसका, इसका, इसका और इसका
कंसंट्रेट HI के साथ अगर आप हीट करते हो तो यू गॉट जितने कार्बन हैं उतने वाला आल्केन मीन्स प्रोपेन। बताओ अभी, मतलब प्रोपेनॉल ये तो बहुत बढ़िया आपके नोट डाउन में नोट हो जाना चाहिए कि मुझे ये रिएक्शन कहीं ना कहीं वर्क करने वाला है। तो जब मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ग्लूकोज का सैंपल लिया था और HI के साथ उसको मैंने हीट किया तो मुझे मिला एन हेक्सेन। एन हेक्सेन मीन्स व्हाट? लीनियर 6 कार्बन वाला हेक्सेन है। तो इससे मुझे ये पता चला कि ग्लूकोज कंटेन व्हाट? 6 कार्बन्स स्ट्रेट चेन। भाई ग्लूकोज 6 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन बताता है, ऐसा हमें प्रूव हो गया हमें। भाई बच्चों समझ में आया? यहाँ पे मैं ग्लूकोज ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर दिया है, हमने अभी तो प्रूव तो किया नहीं। तो 6 कार्बन वाली हमारी मेन चेन है जो हमें बीच में उसका जो क्या बोलते हैं स्केलेटल में हमें बॉन्ड दिख रहा है, कौन सा? बॉन मैरो। तो वो कार्बन की लीनियर चेन है, वो प्रूव की हमने किस चीज से? एन हेक्सेन मिला, यहाँ पे प्रोपेन मिला, इसका मतलब आप क्या निकालोगे? सर ये प्रोपेन 1 ऑल हो सकता है, प्रोपेन आल हो सकता है, प्रोपेन नॉन हो सकता है, या तो प्रोपेनोइक एसिड हो सकता है। अगर यहाँ पे आपको एन हेक्सेन मिला इसका मतलब कि ये सर हेक्सेन 1 ऑल, हेक्सेनाल, हेक्सेनॉन एंड हेक्सेनोइक एसिड हो सकता है। तो हमें तो पता है कि ये तो ग्लूकोज लिया था तो ये 6 कार्बन है, ऐसा प्रूव कर लिया हमने। ओके दोस्तों, तो आपको ये सारी चीज सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझ लिया आपने? ये जो मैं बता रहा हूं वो किसके लिए है? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। नंबर 3, रिएक्शन विथ NH2OH एंड HCN। दोस्तों NH2OH को तो कहीं पे देखा है, नाइट्रोजन। अच्छा ये मैं आपको याद करवाता हूँ। चलो ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो हमें याद ही है, पहले साइंटिस्ट ने जब प्रोसेस किया था तब उनको याद नहीं था, लेकिन हमें तो याद है ना सर, अल्डिहाइड ग्रुप है। तो अल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी में आपने सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम सुना है ना? तो उस तरीके से अगर आप समझोगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमें क्या मिल जाएगा? भाई वो हमारा अमाइन एंड इट्स डेरिवेटिव NH2Z वाला, और ये हाइड्रोजन साइनाइड वाला रिएक्शन है। तो हमें वो रिएक्शन शायद याद हो, ये कॉमन इसको पहला वाला CHO और लास्ट वाला CH2OH और बीच में CHOH 4 टाइम ऐसा लिख सकते हैं। अगर हमने HCN के साथ रिएक्ट किया है तो इट इज अटैक ऑन विच C H OH एंड CN, और यहाँ पे CHOH ट्वाइस CH2H, वो कार्बोनिल ग्रुप जो था ना उसका साइनाइड वाला रिएक्शन वो यहाँ पे हमला करता है और ये आपका ऑक्सीजन उधर चला जाता है। तो इसको बोला जाता है साइनो हाइड्रिन देता है। दूसरी चीज़ दोस्तों कि हमने ये दूसरा रिएक्शन उसके साथ ही करना चाहा, ग्लूकोज के साथ, कौन सा? NH2OH। तो ये H2 और ये O
माइनस H2O बन के CH डबल बॉन्ड NOH अपॉन CHOH 4 टाइम इंटू CH2OH, इट इज कॉल्ड योर ऑक्साइम। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्साइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्साइम। दोस्तों इससे हमने क्या प्रूव कर लिया? अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि ये रिएक्शन सिर्फ अल्डिहाइड देता है। ये दोनों रिएक्शन, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है ना बेटा, तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर निकालो। पेज नंबर 367 निकाला दोस्तों। और वो 367 के पेज पे आपने देखा कि भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ HCN आया। ये कौन देता है? फर्स्ट लाइन में देखो, अल्डिहाइड एंड कीटोन दिखाई दिया दोस्तों। यस, अगर ये अल्डिहाइड एंड कीटोन ही है तो समझ लो ये अल्डिहाइड और कीटोन को क्या बोला जाता है? तो फर्स्ट पेज निकालो ये चैप्टर का, ऑलमोस्ट पेज नंबर 357। उसमें आप लोग देख सकते हो एक वर्ड है कार्बोनिल ग्रुप है। देखो किसको बोला जाता है? इट कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। हम स्पेसिफिक अल्डिहाइड और कीटोन नहीं बोल सकते। इससे हमें इतना पता चला कि यहाँ पे भाई आपका साइनोहाइड्रिन बन जाता है और उसमें क्या बना? ऑक्साइम। तो इससे हमें इतना पता चल गया कि इट इज कॉल्ड कार्बाइल एमाइन, सॉरी कहाँ, कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इतना पता चला कि ये 6 कार्बन में कहीं ना कहीं कार्बोनिल ग्रुप है ना? चलो ओके लिख के स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों फटाफट। नंबर 4, अब फोर्थ है Br2 वाटर। इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसा है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा दोस्तों? आपके ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा। और वीक होता है तो ये सिर्फ CHO को ही ऑक्सीडाइज करता है, क्योंकि हमने देखा है फेहलिंग भी ले सकते हो, टॉलेंस भी ले सकते हो। तो अगर आपको ये समझना है कि ये कहाँ पे देखा है सर हमने, तो मैं बताता हूं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड निकालो। टॉलेंस वाला है पेज नंबर 369 पे। उसी में ही अपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए हैं। किसके लिए? अल्डिहाइड में से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में। तो ये हो करता है आपका ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज में से ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। बच्चों समझ में आया बेटा आपको? तो इससे क्या पता चला? डैश CHO ग्रुप इज प्रेजेंट। तभी तो आपका CHOCOOH बना। कुछ समझ में आ रहा है? यस, बाकी का जो अंदर लिखा हुआ है ना, वो आप लोगों को अच्छे से समझना होगा। ऊपर तो हमने प्रूव कर लिया कि अल्डिहाइड और कीटोन है, कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन वो कार्बोनिल जो है वो अल्डिहाइड है, वो प्रूव इसने किया। अब नंबर 5,
with CH3CO twice O मीन्स एसाइलेशन। क्या है दोस्तों ये? एसाइलेशन। तो क्या होता है एसाइलेशन में? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे CHOH4 और CH2OH, तो दोस्तों ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, और ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये प्लस और ये माइनस बनता है। तो अब ये प्लस ये सारे OH के H को पकड़ेगा और आपको क्या देगा? CHO। O के साथ ये प्लस जुड़ेगा CO CH3, ऐसे कितने? 4, और नीचे CH2O CO CH3, इसको बोला जाता है पेंटा एसीटेट। लेकिन ये ग्लूकोज से बना है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ऐसा वर्ड देंगे हम। अब पेंटा का वर्ड हुआ 5, सो वी कैन से इट कंटेन 5-OH ग्रुप। दोस्तों समझ में आया आपको? ये कितने ग्रुप है इसके पास? 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो भाई ये सब कुछ हमें पता चलने लगा है धीरे धीरे। अब एक चीज़ है कि 5 OH ग्रुप में अगर आपको ये 6th रिएक्शन हम करना चाहते हैं विथ कंसंट्रेट HNO3, और ये कंसंट्रेट HNO3 कौन होता है पता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या कर सकता है? CHO2 COOH एज वेल एज CH2OH, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल को COOH बनाता है। CHOH 4 टाइम CH2OH, तो हम इसको क्या करेंगे? HNO3, तो आपका CHO कन्वर्ट इनटू COOH एंड CHOH 4 टाइम COOH। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सैकेरिक एसिड। दोस्तों ये ग्लूकोज में से हमें सैकेरिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? सैकेरिक एसिड। मीन्स इससे हमें ये तो पता चला कि आपका जो HNO3 है वो CHO को तो COOH बनाएगा, लेकिन CH2OH को भी बनाएगा, मतलब मीन्स इट कंटेन 1 प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल मतलब लास्ट कार्बन पे एक सिंगल एक कार्बन OH कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ अनदर 1 कार्बन। आर यू रेडी दोस्तों? ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है, अगर बच्चों समझ में आ रहा है आपको?
चलो, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि भाई इसमें से जो भी हमारे HNO3 और H से पता चल गया कि COOH ग्रुप हो गया, कि एल्डिहाइड भी है और प्राइमरी अल्कोहल है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे वो दिखाना चाहूँगा कि भाई आपका 6th नंबर का जो पार्ट आएगा अब इसके बाद वाला, उसमें एक तो ये तो है ही, ग्लूकोज तो ले ही लिया है, उसमें वही वो भी है, अगर आप ग्लूकोनिक एसिड ले रहे हो, मतलब कौन सा ग्लूकोनिक एसिड मतलब क्या है, मतलब ये है, अगर उसको भी आप थोड़ा बहुत HNO3 के साथ रिएक्ट करवा लेते हो तो भी ये आपको सैकेरिक एसिड देता है। सो इट इज प्रूफ ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। 7 सर आपने 5 OH दिखाए थे, लेकिन इसमें तो हमने एक ही OH का कंक्लूजन फाइनल किया, तो बाकी के OH का क्या है। तो दोस्तों एक रूल है कि भाई ऑन 1 कार्बन only 1 dash OH group can attach if more than 1 groups are attached, it become unstable। अगर ये अनस्टेबल बन जाता है तो बाकी के जो OH है वो कहाँ पे हो सकते हैं। चलो ये हो गया और ये हो गया, चलो बाकी के सारे OH वो अलग अलग कार्बन पे होने चाहिए, और इसीलिए हमारा ये स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है। चलो 2 OH अगर सेम कार्बन पे होते हैं तो क्या होता है, ये कार्बन पर से ये OH और ये ऑक्सीजन पर से H,